टीम को मौके से ब्रांडेड कंपनियों के रैपर 150 लीटर अल्कोहल, सैकड़ों शराब की बोतलों और शराब में मिलाए जाने वाला केमिकल मिला। मौके से आबकारी टीम ने संदेह के आधार पर 4 युवकों को हिरासत में लिया है। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल फॉर मी। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूलिए। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों की समस्त जानकारी हेतु अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा। सोमवार से शनिवार सायं 5 से 6 बजे उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन के प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 28 सालों से नंबर 1। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी भी शामिल हुए। सीएम बहुगुणा का पूरा परिवार इस समारोह में शामिल रहा, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य भी अपने परिवार सहित पहुंचे। सरकार के कई मंत्री, शासन के सचिव और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अपने अपने परिवारों सहित इस समारोह में शामिल हुए। सबने एक दूसरे को फूलों की बरसात करके होली की बधाई दी, तो वहीं गुलाल और अबीर लगाकर भी शुभकामनाएं दी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य के लोगों को होली की बधाइयां दी। कुमाऊं भर में होली का खुमार छाया हुआ है। पहाड़ों में तो 22 मार्च से खड़ी होली गांव-गांव में गाई जा रही है। अल्मोड़ा जिले में भी होली का रंग खूब चढ़ा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने क्षेत्र लमगाड़ा पहुंचकर लोगों के साथ जमकर होली खेली और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर बधाइयां दी। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को भी होली की शुभकामनाएं दी। राजधानी दून के पीपल मंडी की ऐतिहासिक होली की परंपरा 120 वर्षों से भी अधिक समय से कायम है। मंगलवार को लोग होली के पर्व पर दूर दराज से पीपल मंडी में होलिका पूजन और परंपराओं को निभाने आते हैं। पलटन बाजार से सटे इस इलाके में धार्मिक परंपरा और स्थानीय लोगों का आपसी सौहार्द देखते ही बनता है। पहले होलिका माता की पूजा होती है, जिसके बाद डोर होलिका माता के दहन स्थल में बांधा जाता है। पीपल मंडी अपने पुराने ऐतिहासिक पीपल के पेड़ के लिए खासी प्रसिद्ध है। पौड़ी में मंगलवार को होलिका दहन से पहले ठेठ राज क्षेत्र के युवाओं ने शहर में होली की रौनक बिखेर दी। पारंपरिक गीत व वेशभूषा के साथ मस्त नाचते होलियारों को देखकर शहर भी होली की मस्ती में झूमता नजर आया। गत वर्ष की अपेक्षा इस साल दूर दराज के गाँव से होली की अधिक टोलियां आईं और इन्हें शहर ने भी सर आंखों पर लिया। कुमाऊं में महिलाओं की बैठकी होली इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है।
हल्द्वानी के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जगह जगह महिलाओं की बैठकी होली का आयोजन हो रहा है। महिलाएं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिल रही हैं और होली गीतों पर नाच गाकर खुशियां मना रही हैं। महिलाओं की बैठकी होली में जहां राग है, रंग है, वहीं स्वांग का भी पुट देखने को मिल रहा है। होली को देखते हुए बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। बात करें काशीपुर की तो बाजार पूरी तरह से रंगों और पिचकारियों से सजे हुए हैं, जहां लोग इनकी जमकर खरीदारी में जुटे हुए हैं। बाजार में जहां एक और तमाम तरीके के प्राकृतिक रंग और गुलाल लोगों के आकर्षण केंद्र बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर चाइनीज पिचकारियां भी बच्चों की पसंद बनी हुई हैं। कुमाऊं में होलियारों पर होली का रंग सिर चढ़कर बोल रहा है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कुमाऊनी होली के गीतों को सुनते ही लोगों का मन झूमने लगा। कभी राजाओं के दरबार में गाए जाने वाले होली के गीत आज होली के अवसर पर बैठकी होली की शान बढ़ा रहे हैं। भाईचारे और एक दूसरे के साथ मेल बढ़ाने के लिए होली के समान और कोई त्योहार नहीं है। बैठकी होली भी उसी का एक उदाहरण है। राधा कृष्णा की वेशभूषा में सजे होलियारों की टोलियों ने पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी के घर पर भी जमकर रंग उठाते हुए होली का जश्न मनाया। एक निजी संस्था की ओर से होली मनाने के लिए पहली बार शहर के सभी कलाकारों ने पहाड़ी ढोल धमाऊ और मशकबीन की धुनों पर भी सभी को थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार की होली कांग्रेस के उन नेताओं के लिए खुशियां लेकर आई है जिन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से बाहर कर दिया गया था। दरअसल कोटद्वार में कांग्रेस की अनुशासन समिति ने होली के अवसर पर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव में पार्टी से बाहर कर दिया था, उनमें से कुछ को जल्दी ही पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह भंडारी और सदस्य धीरेन्द्र प्रताप ने होली के अवसर पर ऐसे नेताओं को खुशखबरी दी। पूरे देश में होलिका दहन के बाद आज होली खेली जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में इसे लेकर ज्योतिषाचार्यों में मतभेद हो गया है। लिहाजा गढ़वाल में 26 मार्च को होलिका दहन के साथ ही 27 तारीख को रंग डाला जाएगा, तो कुमाऊं में 27 मार्च को होलिका दहन और 28 को रंगों की होली खेली जाएगी। गढ़वाल में ज्योतिषियों का कहना है कि होलिका का दहन सदियों से पूर्णमासी की रात्रि को होता आया है। मंगलवार शाम 4:24 से चतुर्दशी समाप्त होगी और पूर्णमासी शुरू हो जाएगी, जो आज मार्च को अपराह्न 2:56 पर समाप्त हो जाएगी और फिर प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। पूरे देश में रंगों का त्योहार होली जहां आज धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं कुमाऊं में 28 मार्च को चलड़ी यानी प्रतिपदा में होली मनाई जाएगी। प्रशासन ने भी होली के मद्देनजर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक होली के पर्व पर 26 व 27 मार्च को 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर होली का पर्व 28 मार्च को मनाया जाएगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने त्रिपाठी जांच आयोग से सिडकुल घोटाले की भी जांच करने की मांग की है। चुफाल ने कहा कि जिस प्रकार जांच आयोग के पूर्व अध्यक्ष KR भाटी की भूमिका सरकार पक्ष में देखी गई, उसे देखते हुए त्रिपाठी आयोग पर भी सवाल उठ सकते हैं। चुफाल ने कहा कि त्रिपाठी आयोग को सिर्फ भाजपा सरकार की ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों की भी जांच करनी चाहिए। राजधानी दून के डालनवाला में बुजुर्ग महिला से लूटपाट के बाद हत्या की घटना ने पुलिस या कार्यप्रणाली की कलई खोल दी है। गरीब बुजुर्ग महिला के घर बदमाश घुसे और उस पर जानलेवा हमला बोलकर लूटपाट की। बुजुर्ग महिला मुन्नी देवी ने घर में ही दम तोड़ दिया। रात में बेटा घर पहुंचा तो वो बुजुर्ग मां की बीमारी के चलते मौत समझकर रिश्तेदारों को खबर कर दी और घर में रोना पिटना शुरू हो गया। लेकिन शरीर से चोट के बाद खून निकलता देखा तो माजरा कुछ और ही निकला। इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस देर रात के मामले को फजीहत से बचने के लिए दबाए बैठी रही। बाद में मामला खुला तो पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करने के साथ ही मीडिया को मामले में अपना बयान देना पड़ा। पूड़ागिरी राजमार्ग में एक बार फिर से हाथियों का आतंक पैदा होने लगा है। सोमवार देर रात एक व्यक्ति को घर से कुछ ही दूरी पर हाथी ने पटक कर घायल कर दिया। उपचार के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों पूड़ागिरी राजमार्ग में चक्का जाम लगाकर वन विभाग से समस्या का स्थायी निवारण की मांग की। आपको बता दें कि पूर्णागिरी मेला जहां 2 दिन बाद से शुरू होने जा रहा है, तो वहीं हाथी कॉरिडोर से लगे पूर्णागिरी राजमार्ग में टनकपुर के आधा दर्जन गांव सहित पैदल यात्रियों को हाथियों से खतरा पैदा हो गया है। अल्मोड़ा से जागेश्वर जा रही मैक्स चिताई के पास कालीधार में दुर्घटना होकर 70 मीटर नीचे खाई में गिर गई। गाड़ी में सवार 11 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 9 घायलों का इलाज जिला अस्पताल और बेस अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और 108 को सूचना दी, साथ ही घायलों को सड़क तक पहुंचाया।
बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन में 5वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन मौजूद हैं। ब्रिक्स देशों की वाणिज्यिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि एशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों और अफ्रीका में जिस तरह से विकास हुआ है, वो इन देशों ने जिस तरह से आर्थिक गति पकड़ी है, उससे साफ हो रहा है कि हम लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था को नए तरह से संतुलित करने की प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं और हमारी एक अलग पहचान कायम हो रही है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम एक बार फिर पीएम के उम्मीदवार के तौर पर सामने आने के बाद बीजेपी ने युवराज पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने राहुल की क्षमता पर संदेह जताते हुए कहा कि विभिन्न चुनाव इस बात के गवाह हैं कि राहुल में कितनी काबिलियत है और वो किस तरह का नेतृत्व दे सकते हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बार फिर तमिल कार्ड खेलते हुए कहा है कि चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैच में श्रीलंका का कोई खिलाड़ी नहीं रहना चाहिए। जयललिता ने इस बाबत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि अगर चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैच में कोई खिलाड़ी शामिल हुआ तो वो मैच नहीं होने देंगी। जयललिता ने लिखा है कि राज्य में श्रीलंका के खिलाफ पनप रहे गुस्से को देखते हुए अगर श्रीलंकाई खिलाड़ी मैच में शामिल होते हैं और इससे हालात और बिगड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को डीएमके प्रमुख करुणानिधि और जयललिता ने भारत सरकार से कोलंबो में होने वाले चोगम बैठक का भी बहिष्कार करने की मांग की थी। इधर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया है कि श्रीलंकाई खिलाड़ी चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। यहां तक कि श्रीलंका के अंपायर चेन्नई में होने वाले मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं बीसीसीआई ने भी ये फैसला किया है कि सुरक्षा के मद्देनजर श्रीलंकाई खिलाड़ी चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैच में नहीं खेलेंगे। आपको बता दें कि जयललिता ने आईपीएल मैच में श्रीलंकाई खिलाड़ियों के खेलने पर ऐतराज जताया था। इधर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि चेन्नई में होने वाले मैच का कार्यक्रम वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन बीसीसीआई टीमों के फ्रेंचाइजी से बात कर रही है कि वो चेन्नई में होने वाले एक मैच के लिए श्रीलंकाई खिलाड़ियों को दूर रख सकते हैं। इधर आईपीएल मैच पर जयललिता के रुख का जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने आलोचना किया है। स्वामी ने कहा कि जयललिता को संविधान को समझना चाहिए। जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर तमिलनाडु की जनता श्रीलंकाई खिलाड़ियों को नहीं देखना चाहती है तो मैच का टिकट नहीं खरीदेंगे। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को ड्रामा करार देते हुए इसे जयललिता की एक राजनीतिक कार्रवाई और करुणानिधि के साथ बचकानी प्रतियोगिता करार दिया।
स्वामी ने कहा कि केंद्र को राज्य के इस तरह के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जयललिता को भी नसीहत दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के उस पत्र पर कोई ठोस प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, जिसमें जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से श्रीलंकाई खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा नहीं लेने की अपील की है। मनीष तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद कोई जवाब देना उचित होगा। गुड़गांव दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर सड़क हादसे के शिकार लोगों को इलाज मुहैया कराने को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय और एक निजी बीमा कंपनी के बीच आपसी सहमति पत्र पर मंगलवार को दस्तखत किए गए। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तत्काल इलाज कराने के लिए मंत्रालय ने 20 करोड़ की एक निधि सृजित की है। मंत्रालय प्रति व्यक्ति अधिकतम 30,000 रूपये की राशि मुहैया कराएगा। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में हर साल 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है और 12 लाख लोग दुर्घटना के कारण काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि दुर्घटनाओं को कम किया जाए तो देश का 3% जीडीपी बढ़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि एयर एशिया और टाटा के संयुक्त उपक्रम की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक आवेदन नहीं किया गया है, लेकिन इसके साथ ही अजीत ने यह भी साफ किया कि संयुक्त उपक्रम को मंत्रालय की तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। अजीत ने कहा कि एयर एशिया और टाटा के प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम के शुरू होने की एक प्रक्रिया है जिस पर काम चल रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा है कि कुछ कंपनियां शेयर्स की वापसी खरीद के नियम का बेजा इस्तेमाल कर शेयर धारकों को गुमराह करती हैं। लिहाजा निवेशकों के हितों के लिहाज से शेयर की वापसी खरीद की नई नियमावली बनाई जा रही है। सिन्हा ने कहा कि इस बाबत लोगों ने काफी सुझाव दिए हैं और इन सुझावों के आधार पर सेबी जल्द से जल्द शेयर बाजार तंत्र को और मजबूत बनाएगी। टीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की एक और छोटी सी क्रिया, स्कंद शक्ति विकासक का अभ्यास। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले किसी भी एक सुखासन में हम बैठ जाते हैं। चाहे तो इस क्रिया को हम कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों अंगूठों से कानों को टाइट से बंद कर लेंगे। तर्जनी अंगुली को आंखों पे रखेंगे, बीच वाली उंगलियों को नॉस्ट्रिल्स पे रखेंगे और नीचे वाली दोनों उंगलियों को होठ के ऊपर और नीचे रखेंगे। अब सबसे पहले मुंह खोलते हुए तेजी के साथ श्वास को भीतर लेंगे, गाल फुला लेंगे, गाल फुला के ठोड़ी कंठ फूंक के लगा लेंगे। श्वास को रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, दोनों कोहनियां साइड में रखते हुए। जब श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे और नॉस्ट्रिल्स पे से प्रेशर को कम करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाते हुए तेजी के साथ श्वास को मुंह से लेंगे, गाल फुला लेंगे जितना फुला सकते हैं, ठोड़ी को कंठ फूंक के लगाएंगे। और ध्यान रखें जब ठोड़ी कंठ फूंक के लगाएं तो पहले रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, फिर ठोड़ी को कंठ फूंक के लगाएं और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नासिका से अर्थात मुंह से श्वास को लेना है इसको करते समय और नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखें इस क्रिया को करते समय आपके कान टाइट से बंद रहने चाहिए, अर्थात बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की एक और छोटी सी क्रिया, स्कंद शक्ति विकासक का अभ्यास, जो कि खड़े रहकर ही कर पाएंगे। इसलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं
अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें। दोनों पैर मिले हुए आपके पैरों को मिलाकर रखिए। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें, दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए। अब पूरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास को रोकते हुए दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे इस तरह से। दोनों हाथों को इस तरह से पूरा गोल घुमाएंगे और जब श्वास को छोड़ना हो तो अंगूठा अंदर से मुट्ठी बना के रखें, तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल देंगे। इस तरह से विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करें। पहले श्वास लें, श्वास को रोक कर रखें और रोकी पोजीशन में दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे और जब श्वास को छोड़ना हो तो कोहनी मोड़ के तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। इस तरह से एक बार फिर से दोहराएं इस क्रिया को। दोनों पैर आपके मिले रहेंगे और पहले पूरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास को रोकेंगे और फिर इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। विपरीत दिशा से भी करेंगे, अर्थात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करेंगे। रिलैक्स, विश्राम। बेहद उपयोगी है सूक्ष्म व्यायाम की छोटी सी क्रिया स्कंद शक्ति विकास का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, जिनके स्पॉन्डिलाइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो, वे जबरदस्ती इस क्रिया का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। कंधों की मजबूती के लिए बेहद उपयोगी है छोटी सी सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया स्कंद शक्ति विकास। दोनों हाथों में रक्त संचरण की क्रिया नियमित रूप से होती है और कंधों की मजबूती बढ़ती है इसके अभ्यास। आज का योग मंत्र है, हमें खाना खाते समय बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा खाना भी अच्छे से चबाया नहीं जाता और चबाया नहीं जाएगा तो वह पचेगा भी नहीं। कम से कम 20 बार एक गिलास को अवश्य हमें चबाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। रबी की मुख्य फसलों की कटाई गाही के समय प्रयोग होने वाले यंत्रों पर एक जानकारी। झरबेरा की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य।
प्रदेश में रबी फसल के रूप में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है गेहूं, जिसका क्षेत्र अन्य फसलों जैसे तिलहनी, दलहनी की तुलना में अधिक है। और गेहूं जौ की फसलें इस समय पकने वाली है और कुछ ही दिनों में कटाई एवं मड़ाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को कटाई मड़ाई में उपयोग होने वाले यंत्रों की जानकारी एवं प्रयोग विधि के बारे में उचित ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले यदि कटाई क्रिया की बात करें तो प्राय किसान कटाई का कार्य दरांती से कराते हैं, जिसमें समय अधिक लगने के साथ साथ मजदूरों की समस्या के कारण बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जबकि यदि फसल की समय से कटाई कर ली जाए तो मौसम में होने वाली अनियमितता के खतरे से बचने के साथ साथ कटाई में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों, कटाई मड़ाई में प्रयुक्त होने वाले यंत्र कौन कौन से हैं तथा इनकी कार्यविधि क्या है और इनकी देखरेख कैसे करनी है, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, रबी फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं, जौ की फसलें इस समय पकने के कगार पर हैं और आने वाले माह से कटाई गहाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और यह कार्य किसान भाई जितना शीघ्रता से कर लेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। परंतु इस कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिए कटाई हेतु कुछ आधुनिक कृषि यंत्रों का सहारा लेना आवश्यक है। यदि किसान भाई के पास कम क्षेत्रफल है तो वे तराती या हंसिया से कटाई का कार्य कर लेंगे। परंतु जिन किसान भाइयों का क्षेत्रफल व्यापक है उनके सामने एक तो मजदूरों की समस्या रहती है, साथ ही यदि वे कटाई का कार्य मजदूरों से भी करवाते हैं तो इस कार्य में समय अधिक लगने के साथ साथ लागत बढ़ जाता है। जबकि वे इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए रीपर या रीपर बाइंडर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे एक तो कम मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ साथ उनका अधिक से अधिक समय बच जाएगा और शीघ्र ही मड़ाई करवा के अपने उत्पाद को सुरक्षित कर लेंगे। किसान भाइयों, आप इन कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी अवश्य लेना चाहेंगे कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं तथा यदि इसका प्रयोग करते हैं तो कितने मजदूरों की बचत होगी और कटाई का लागत खर्च कितना बचेगा। तो सर्वप्रथम आइए बात करते हैं रीपर की। तो यह एक ऐसा यंत्र है जिससे केवल कटाई करके खेत में गिरा दिया जाता है। इसके उपरांत के सभी कार्य मजदूरों द्वारा करवाने पड़ते हैं। किसान भाइयों, रीपर के दो तरह के मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं, एक मानव चालित रीपर तथा दूसरे शक्ति चालित रीपर। शक्ति चालित रीपर लगभग 30 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्रफल की कटाई करते हैं। रीपर से कटाई करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है और प्रति एकड़ कटाई की लागत लगभग 250 रुपए आती है। यदि कटाई का यह कार्य मजदूरों से करवाते हैं तो समय अधिक लगने के साथ साथ लागत के रूप में प्रति एकड़ लगभग 1400 से 1500 रुपए का खर्च आता है। दूसरा यंत्र है रीपर बाइंडर। इस यंत्र की विशेषता होती है कि ये कटाई करने के साथ साथ बंडलों की बंधाई भी साथ में करता जाता है और इस यंत्र से कटाई करने में लगभग 1 घंटे समय लगता है और प्रति एकड़ कटाई की लागत लगभग 250 रुपए आती है। जबकि यदि मजदूरों से कटाई एवं बंधाई का कार्य करवाते हैं तो प्रति एकड़ लगभग 1400 से 1500 रुपए का व्यय इसमें भी आता है। किसान भाइयों, अभी आपने इन कृषि यंत्रों की कार्य क्षमता के बारे में जाना। अब आप यह भी जानना अवश्य चाहेंगे कि इन यंत्रों की प्राप्ति कहां से करें और इनकी कीमत कितनी है। तो किसान भाइयों, आप इन यंत्रों को प्राप्त करने एवं इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानने के लिए अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। यदि रीपर एवं रीपर बाइंडर की कुल कीमत की बात करें तो रीपर की कुल कीमत 1,25,000 रुपए और रीपर बाइंडर की कीमत लगभग 2,85,000 रुपए होती है। किसान भाइयों, कटाई के बाद आप गहाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के गहाई यंत्रों का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अब ऐसे भी थ्रेसर आ चुके हैं जो प्रति घंटे 12 से 15 क्विंटल या इससे भी अधिक अनाज निकालते हैं, जो कि 35 से लेकर 65 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर से चलाए जा सकते हैं और इस प्रकार के थ्रेसर की कीमत 50 से लेकर 80,000 रुपए के बीच में है। अब यदि बात करें थ्रेशर के प्रयोग की तो आप इसका प्रयोग करने से पूर्व इसकी उचित देखरेख अवश्य कर लें, क्योंकि इस यंत्र का प्रयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार ही होता है। ऐसे में प्रयोग करने के पूर्व ग्रीसिंग, कलपुर्जे की सेटिंग इत्यादि पर अवश्य ध्यान दें, ताकि गहाई के कार्य के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों, गेहूं एवं जौ की गहाई के अन्य यंत्रों की बात करें तो आज के समय में कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग अधिक किया जा रहा है।
इस यंत्र के प्रयोग से बहुत कम समय में कटाई और गहाई का कार्य एक साथ हो जाता है। परंतु किसान भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग बड़े आकार के क्षेत्रफल पर किया जाता है, क्योंकि छोटे खेतों में इस कंबाइन मशीन के द्वारा कटाई करना संभव नहीं होता। अतः इस मशीन का प्रयोग बड़े किसानों के द्वारा ही किया